हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सीखेंगे कि लॉ में जब क्वेश्चंस आते हैं हाउ टू राइट अ कमेंट, तो उस कमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। चलिए जी, हेडिंग ही बना लेते हैं, हाउ टू आंसर अ कमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई सुन लो, टेक्निक बड़ी सिंपल है। कमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो इसका आंसर में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको आता है वो सब कुछ लिखना है। एक जैसे नॉर्मली एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, आप पूरा आंसर लिखते, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देर आर अ फ्यू एसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोज आर। और फिर वो एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ 7 8 9 नाम जो है वो आपने लिखे। वन सच एसेंशियल एलिमेंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन को इतना लिखा, ये इंट्रोडक्टरी लाइन हुई। इसके बाद कंसिडरेशन को डिफाइन करना है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग डन, प्रॉमिस टू बी डन या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, वो जो पूरी डेफिनेशन है वो आपको कंसिडरेशन की देनी है। फिर आपको कहना है एज ए जनरल रूल, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो एज ए जनरल रूल मतलब इतना सब कुछ होने के बाद फिर आपने लिखा एज ए जनरल रूल, the concept of no consideration, no contract prevails. However, there are exceptions to this rule. To this rule. ठीक, which are as follows. वो क्या है वो एक्सेप्शंस? तो आपको वो एक्सेप्शंस मेंशन करने हैं, ए बी सी डी जितने भी एक्सेप्शन है वो भी मेंशन कर दो आप। ठीक, मुद्दा हमारा ये नहीं कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है, मुद्दा हमारा ये है कि कमेंट वाला आंसर लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने चैप्टर का इंट्रो दिया 2 लाइन में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक, फिर प्रिसाइजली आपको उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है, जिस कंसेप्ट, जैसे कि कंसिडरेशन वाली कंसेप्ट है, तो कंसिडरेशन वाली कंसेप्ट को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, उसके बारे में लिखिए। ठीक, और उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, उसके कुछ एक्सेप्शन वगैरह हो तो वो सब कुछ लिखिए। ये पूरा लिखने के बाद अब इसके जो एक्सेप्शन थे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के, बेलमेंट हो गया, एजेंसी हो गया, अग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विच आर रिटन रजिस्टर्ड एंड प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप में हो, वो सारे जो एक्सेप्शन है, चैरिटी वगैरह, वो सब लिखने के बाद आखिरी में फिर जो आपकी कमेंट वाली लाइन होगी वो आपका कमेंट होगी। और वो किससे स्टार्ट होगी? दस as a general rule we can say that no consideration, no contract, but there are certain exceptions to this rule too. ठीक, ये कमेंट वाली लाइन, बस पूरा एक्सप्लेन करके जो आखिरी में आपने आपका कमेंट दिया वो कमेंट। ठीक, अब इस कमेंट को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? एक तो ये तरीका है, एक तरीका है हेंस से शुरू करने का। हेंस लैंग्वेज देखना, इट कैन aptly
be said that, वही no consideration no contract, but with certain exceptions. Hence thus, दो वर्ड तो हमने अलग अलग यूज किए. दूसरा we can say that, तो अगली बार हमने कहा it can aptly be said that. ठीक. और अगली बार आप क्या लिख सकते हो, ये कमेंट की जो लाइन है, कमेंट की पहली लाइन, आप इसको ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हो thus it can clearly be concluded. ऐसा कर सकते हो आप. ऐसा करके अपनी लास्ट लाइन लिखो कंक्लूजन की. तो ये एक तरीका कंक्लूजन का, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका. चौथी कंक्लूडिंग कमेंट की लास्ट रिमार्क्स. और कैसे लिख सकते हैं, हेंस it is absolutely correct to say that no consideration no contract, but without forgetting the exceptions given by the law itself. ये एक तरीका हो गया आंसर लिखने का. तो जो कमेंट है बेसिकली क्या है, कमेंट एक टिप्पणी है. लड़के लड़के आपस में करते हैं क्लास में, वो ना करते हुए आप अगर अपनी टिप्पणी लॉ में किसी पॉइंट किसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ पूछा है उस पर करें आखिरी में. आखिरी में आप इसमें इन माई व्यू, दस इन माई व्यू इट कैन अप्रोप्रिएटली बी सेड. अब एप्टली की जगह आप अप्रोप्रिएटली वर्ड यूज कर सकते हो. देखो फ्रेज भी बदल सकता हूं मैं, वर्ड भी बदल सकता हूं. अप्रोप्रिएटली, एप्टली, करेक्टली, है ना. अलग अलग वर्ड यूज करो, अलग अलग फ्रेज यूज करो, अलग अलग दस हेंस दो वर्ड हैं इनको बदल बदल के यूज करो. थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दो. फर्स्ट वाला वी कैन से दैट, तो सेकंड वाले में एप्टली बी सेड पैसिव वॉइस का प्रयोग कर लिया. इन विभिन्न तरीकों से हम अपना आंसर बनाए. और ये आखिरी में जो हम अपना कमेंट देते हैं बस यही है. मतलब कमेंट इज नथिंग, एक्सप्लेन प्लस आखिरी में कंक्लूडिंग कमेंट इज कॉल्ड कमेंट. तो घबराने की जरूरत नहीं है. कमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप करके आओगे.